चलिए, तो खबरों को विस्तार से जानने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। भोपाल से हमारे साथ ब्रिजेश जुड़ चुके हैं और रायपुर से हमारे साथ अमित जुड़ चुके हैं। सबसे पहले हम रुक कर लेते हैं अमित का। अमित, कौन सी वो तमाम बड़ी खबरें जो सुर्खियों में बनी रहेगी? अपने गृह ग्राम दुर्ग जिले के नंदिनी और अहिवारा में जाकर कई तरह की सौगात देंगे, बंधन कार्यक्रम में शामिल होंगे। इस तरीके से कई जो स्थानीय कार्यक्रम है उनके, और 12 बजे से यह कार्यक्रम स्टार्ट होंगे और लगभग 4 बजे तक वह वहीं रहेंगे। और इस तरीके से वहाँ विभिन्न कार्यक्रमों में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शामिल होकर वहाँ के जो नागरिक है उनको कई तरह की सौगात देंगे। यह उनका गृह जिला है और यहाँ पर उनके द्वारा कई तरह के विकास कार्य किए जा रहे हैं। और बात करें यहाँ पर डेंगू के प्रकरण लगातार बढ़ते जा रहे हैं और डेंगू के प्रकरणों की आंकड़ा अब लगभग 424 राजधानी रायपुर में हो गया। ये एक बड़ी चिंता का विषय है। जिस तरीके से सैकड़ों की संख्या में अब डेंगू के प्रकरण आ रहे हैं और अब तो ये पॉश कॉलोनियों में आने लगे हैं, तो ये एक बड़ी बात है। जी सर। जी अमित, लगातार बने रहिए। सीधा भोपाल का रुख कर लेते, ब्रिजेश भी हमारे साथ बने हुए लगातार। ब्रिजेश, कौन सी वो तमाम बड़ी खबरें जो आज सुर्खियों में बनी रहेगी? बिल्कुल, देखिए, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान तरन्नुम आज जोबट का दौरा करेंगे। इससे पहले हमने देखा था कि रायगांव का उन्होंने दौरा किया था, चुनावी रैलियों को संबोधित किया था और कल ही मुख्यमंत्री एक नए नायक अवतार में नजर आए थे पृथ्वीपुर का, जब वो चुनावी सभाएं कर रहे थे, दौरे कर रहे थे, लोगों से खुद रूबरू हुए थे, हितग्राहियों से उन्होंने बात की थी और कई सरकारी योजनाओं में गड़बड़ियों की शिकायत जब मुख्यमंत्री तक पहुंची थी तो ऑन द स्टेज से ही उन्होंने कई अधिकारी कर्मचारियों को सस्पेंड कर दिया था। तो एक नया अंदाज, नए तेवर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के इस चुनावी रैलियों में देखे जा रहे हैं। लगातार 2 विधानसभा जहां पर उपचुनाव होने हैं, रायगांव और पृथ्वीपुर, इनमें चुनावी रैलियां संबोधित कर चुके हैं, यात्राएं कर चुके हैं। और कल भी हमने देखा कि लगातार 7 घंटे तक मुख्यमंत्री ने जनसंपर्क किया था, कई चुनावी सभाओं को संबोधित किया था, लोगों से वो रूबरू हुए थे। और आज एक बार फिर जोबट में मुख्यमंत्री की रैलियां हैं। मुख्यमंत्री जोबट में आज रैलियां करते नजर आएंगे, जनदर्शन वो करेंगे और लोगों की शिकायत सुनेंगे। इसके अलावा अगर भोपाल की बात करें तो भोपाल में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करेंगे। 1 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है। 18 सितंबर को जो जबलपुर में आदिवासियों को लेकर कार्यक्रम शुरू किए जाना है, बीजेपी के और सरकार के तमाम कार्यक्रम आयोजित किए जाने हैं। इन आदिवासियों के बीच जाने का जो कार्यक्रम है 18 सितंबर को, उसका इनॉग्रेशन जो है वो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करेंगे और अमित शाह उस पूरे कार्यक्रम में जबलपुर पहुंच रहे हैं, जिसकी तैयारियों के लिए आज प्रेस कॉन्फ्रेंस वी.डी. शर्मा ने बुलाई है और वो तैयारियों की डिटेल्स जो है वो प्रेस को देंगे। तो चलिए हम सीधा रुख कर लेते हैं अमित का। ब्रिजेश से हमारा संपर्क टूट चुका है, लगातार उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। अमित, अगर हम डेंगू की बात की जाए तो डेंगू के अभी क्या कुछ आंकड़े हैं, इसको लेकर प्रदेश सरकार क्या कुछ कदम उठा रही है? बिल्कुल, जिस तरीके से राजधानी रायपुर में डेंगू के डंक का असर बढ़ता ही जा रहा है और अब तो यह पॉश कॉलोनी में पहुंच गया था। अब तक जहां तक ये झुग्गी या स्लम एरिया की बात होती थी कि वहां पर यह फैल रहा है, लेकिन अब यह त्रिवेणी नगर जैसे पॉश कॉलोनी, साथ ही राजभवन में आज दूसरा प्रकरण सामने आया है। बीते 24 घंटों में 17 प्रकरण पॉजिटिव सामने आए हैं, तो एक चिंता का विषय है। और जहां तक बात कर रहे हैं स्वास्थ्य विभाग का अमला अपनी जो प्रयास है वह उसको पर्याप्त बता रहा है कि हमारी तरफ से पूरी व्यवस्था की गई है। इसके बावजूद यहाँ पर डेंगू का जो असर है वो कम होता दिखाई नहीं दे रहा है। लगभग आज जो आंकड़ा है 424 को छू चुका है और धीरे धीरे यह आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। जी तरह ठीक, अमित लगातार बने रहिए। ब्रिजेश भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ब्रिजेश, डेंगू को अगर मात देना है तो जनता का सहयोग बहुत ज्यादा जरूरी है और ऐसे में आज सीएम शिवराज सिंह चौहान अभियान की शुरुआत कर रहे हैं, डेंगू प्रहार अभियान की शुरुआत कर रहे हैं। तो ऐसे में इस अभियान के जरिए लोगों को किस तरीके से जागरूक किया जाएगा? बिल्कुल, देखिए, सरकार का ये बड़ा अभियान है तरन्नुम और इसीलिए ये अभियान की शुरुआत की गई क्योंकि लगातार मध्य प्रदेश में मौसम जनित बीमारियां, न सिर्फ डेंगू बल्कि चिकनगुनिया, मौसम जनित बुखार और मल्टी जो वायरल है, फीवर है, वो लगातार उसके मरीज तेजी से बढ़े हैं और यही विषय है कि चिंता मध्य प्रदेश सरकार को है और इसीलिए आज से इस अभियान की शुरुआत पूरे प्रदेश भर में की जा रही है। कोरोना किल के उद्देश्य के साथ ये पूरा अभियान शुरू किया जाएगा, जिसकी शुरुआत आज मुख्यमंत्री जनता के बीच से करेंगे और इसका एकमात्र उद्देश्य यही होगा कि लोग ज्यादा से ज्यादा अपने घरों में सफाई रखें और मौसम जनित बीमारियों के प्रति अवेयर रहें, जागरूक रहें, सतर्क रहें और कहीं ना कहीं जो गंदगी है कॉलोनियों में हो, चाहे गाँवों में हो या शहर में हो, जिस तरीके से हमने देखा था कि प्रधानमंत्री मोदी ने कुछ सालों पहले स्वच्छता अभियान की शुरुआत की थी
और उसके बाद तमाम कार्यक्रम चलाए गए थे। इसी तरीके का स्वच्छता अभियान मध्य प्रदेश में आज से शुरू होगा और हफ्ते में 2 दिन ये अभियान युद्ध स्तर पर जो है पूरा प्रशासनिक अमला, चाहे वो शहरी इलाकों में नगर निगम हो या ग्रामीण इलाकों में जिला प्रशासन हो, तमाम लोगों को अपील की जाएगी, कई टारगेट दिए जाएंगे। सरकारी कर्मचारियों से ये निर्देश उनको पहले दिए गए हैं कि वो इस हफ्ते में 2 दिन जो दिए गए हैं टारगेट के अनुसार, उन 2 दिनों तक पूरे इलाकों में तैनात रहें और साफ सफाई पर विशेष ध्यान दें। लोगों को भी तमाम माध्यमों के जरिए सचेत किया जाएगा, जागरूक किया जाएगा इन तमाम बीमारियों के लिए और ये बताया जाएगा सरकार की ओर से कि किस तरह आप घर में साफ सफाई रखें। अगर पानी जमा हो रहा है तो उसको पानी को जमा ना होने दें, अगर बहुत ज्यादा कहीं गंदगी हो रही है तो उसको दूर करें। ये तमाम जो है सतर्कता के संदेश आज से सरकार देने वाली है। जी ब्रिजेश, इसके साथ ही आज यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस खुल चुके हैं, तो ऐसे में क्या कुछ तैयारियां की गई है इसको लेकर और विद्यार्थियों को किस बात का ज्यादा ख्याल रखना होगा? बिल्कुल, देखिए आज से तमाम कॉलेजों की शुरुआत कक्षाओं की हो जाएगी। हालांकि 1 महीना पहले से ही कॉलेज खोल दिए गए थे और उनमें एडमिशन की प्रक्रिया जो थी वो शुरू थी, लेकिन कॉलेज और यूनिवर्सिटीज में अभी कक्षाएं लगाने की अनुमति नहीं थी, जो आज से मिल गई है। सरकार ने यह तय किया था कि आज के दिन से तमाम जो कॉलेज यूनिवर्सिटीज हैं उनमें कक्षाओं का प्रारंभ कर दिया जाएगा। कक्षाओं की शुरुआत आज से मध्य प्रदेश में हो गई है, तो कहीं ना कहीं एक बड़ा फैसला सरकार का ये था, क्योंकि ऑनलाइन पढ़ाई लगातार 1.5 साल से चल रही थी और ऑनलाइन मोड पर ही एग्जाम हो रहे थे। लेकिन लगातार मांग की जा रही थी कि अब जब कोरोना की लहर शांत हो चुकी है, सेकेंड वेव जा चुकी है और कोरोना के बहुत ज्यादा मामले नहीं बढ़ रहे हैं, ऐसे में कॉलेज ओपन किए जाएं। और यही मांग पूरी करते हुए मुख्यमंत्री ने, उच्च शिक्षा विभाग ने यह फैसला लिया था कि आज से कॉलेज शुरू किए जाएंगे। अगर हम कॉलेजों में सतर्कता की सावधानियों की बात करें तो कोविड प्रोटोकॉल के तहत ही कक्षाएं खोली जाएंगी। जो पूरा स्टाफ जो है, चाहे वो शिक्षण स्टाफ हो या गैर शिक्षण स्टाफ हो, उनको वैक्सीनेशन कराना अनिवार्य है। बिना वैक्सीनेशन के कॉलेज और यूनिवर्सिटीज में एंट्री उनकी बैन की गई है। अगर किसी वजह से बीमारी या अन्य वजहों से अगर किसी ने वैक्सीनेशन नहीं कराया है तो उसको कॉलेजों में एंट्री नहीं मिलेगी। स्टूडेंट के लिए भी सेम यही गाइडलाइन जारी की गई है। जो भी छात्र कॉलेज पहुंचेंगे तरन्नुम, उनको भी वैक्सीनेशन कराना जरूरी है और इनको वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट के बाद ही कॉलेजों में एंट्री दी जाएगी। मास्क और सैनिटाइजर अनिवार्य किए गए हैं। एक बेंच छोड़ के एक छात्र को बिठाया जाएगा। 50% जो क्षमता है उसके साथ कक्षाओं की शुरुआत की जाएगी। तो तमाम गाइडलाइन की तैयारियों की शुरुआत आज से हो गई है और जो छात्रों की पढ़ाई बाधित थी 1.5 साल से, वो आज से शुरू हो जाएगी। जी ब्रजेश, बिल्कुल यहाँ पर बिल्कुल कोरोना गाइडलाइंस का बखूबी पालन करते हुए ही क्लास में एंट्री होगी। सीधा रुक कर लेते रायपुर का, अमित भी लगातार बने हुए हैं। अमित, मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है, कौन कौन से वो तमाम जिले हैं जिस पर अलर्ट जारी किया गया? तरीके से छत्तीसगढ़ में इस समय झमाझम बारिश देखने मिल रही है। पूरे प्रदेश में एकदम तरबतर है और भारी बारिश की चेतावनी बार बार मौसम विभाग की तरफ से दी जा रही है। यहाँ तक कि ऑरेंज और येलो अलर्ट भी जारी किया जा रहा है। तो यहाँ पर बस्तर और सरगुजा संभाग में भारी बारिश की संभावना जताई गई है और साथ ही यहाँ पर जो बिलासपुर है, दुर्ग है यहाँ पर और रायपुर राजधानी में भी भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। इस तरीके से पूरा प्रदेश इस समय पानी से तरबतर नजर आ रहा है और यहाँ पर अब इस पर बारिश को लेकर जो राजधानी एकदम समुद्र सा बन गया है, क्योंकि पानी की निकासी नहीं होने से यहाँ पर अब विपक्ष पूरी तरह से हमलावर होकर राज्य सरकार पर हमले कर रही है कि कुछ ही घंटे की बारिश में पूरी राजधानी समुद्र सी बन गई है। तो ऐसे में वह राज्य सरकार पर तीखे हमले भी कर रही है और राजनीति तेज हो। जी तरन्नुम। अमित, अगर हम बात करें तो लगातार धर्मांतरण का मामला भी लगातार तूल पकड़ता जा रहा है और बीजेपी आज तमाम थानों का घेराव करेगी, इसको लेकर क्या कुछ अपडेट? बिल्कुल, जिस तरीके से राज्य सरकार ने धर्मांतरण के मामले में यह बात कही थी कि अगर शिकायत आती है तो हम उस पर कार्यवाही करेंगे, तो आज एक तरह से भाजपा ने थानों का घेराव करके वहां आवेदनों का अंबार लगाने की रणनीति बनाई है और यहाँ पर विभिन्न जिलों में पूरे प्रदेश के विभिन्न जिलों के थानों का घेराव किया जाएगा और एक एक थाने में 10-10 जो भाजपा कार्यकर्ता है वह जाकर आवेदन देंगे, शिकायत देंगे और साथ ही अपनी गिरफ्तारी भी देंगे। तो इस तरह की एक रणनीति आज भाजपा ने बनाई हुई है। ये एक बड़ा आंदोलन है। इसको लेकर पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह अभी कुछ ही देर में 12 बजे के लगभग वह प्रेस कॉन्फ्रेंस भी संबोधित करेंगे और धर्मांतरण को लेकर भाजपा एक तरह से मुखर होकर अब पूरी तरह से राज्य सरकार पर हमलावर हो गई है और धर्मांतरण का एक बड़ा मुद्दा छत्तीसगढ़ में तैयार किया जा रहा है, क्योंकि अब तक ये जो
जसपुर और ये इस तरफ दूसरे बस्तर या सरगुजा संभाग में होता था, अब ये राजधानी तक पहुंच गया। तो निसंदेह अब भाजपा इस मुद्दे को पूरी तरह से भुनाना चाह रही है और दूसरी तरफ राज्य सरकार उन पर धर्म की राजनीति करने का आरोप लगा रही है। इस तरह जी अमित, बिल्कुल यहाँ पर बीजेपी लगातार सरकार को घेरने की रणनीति बना रही है। अमित लगातार बने रहिए, सीधा भोपाल का रुख कर लेते हैं ब्रिजेश का। ब्रिजेश, आज पदोन्नति सलाहकार समिति की बैठक है और ये पहली बैठक है, तो ये बैठक आज कितनी खास मानी जा रही है? जी तरन्नुम, कृपया अपना सवाल दोहराएं। ब्रिजेश, आज पदोन्नति सलाहकार समिति की बैठक है और ये पहली बैठक है, तो ये बैठक कई मायनों में खास मानी जा रही है। ब्रिजेश, क्या हमारी आवाज आप तक पहुंच रही है? चलिए तो सीधा रुख कर लेते हैं अमित का। अमित, लगातार 3 कृषि कानूनों के खिलाफ कांग्रेस लगातार किसानों का समर्थन कर रही है और इसी कड़ी में सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि अगर किसान नेता छत्तीसगढ़ आना चाहते हैं तो उनका स्वागत है। तरीके से 3 कृषि कानूनों को लेकर पिछले कई माहों से गतिरोध जारी है और इस तरीके से कुंडली और राई बॉर्डर पर किसानों द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है। तो इस तरीके से देश के इस 3 कृषि कानूनों को लेकर भूपेश बघेल का एक बड़ा बयान कल आया था, जिसमें उन्होंने कहा था यदि किसान हमसे समर्थन मांगते हैं या छत्तीसगढ़ आकर किसी भी तरह की डिमांड है उनकी, तो हम उसके लिए समर्थन देने को तैयार हैं। तो एक बड़ा बयान है, किसान हितैषी होने का यह दावा कर रहे हैं। और वहीं दूसरी तरफ मैं आपको बताना चाहूंगा कि बीती रात यहाँ पर जसपुर जिले के कांसाबेल इलाके में एक किसान का 41,000 का बिजली बिल भी आया है। तो इसको लेकर भी भाजपा अब इस पर हमलावर हो गई है कि जहां ये हाफ बिजली की बात करके वादा करके सत्ता में आए थे, वहीं किसानों के हितैषी होने का जो ये दावा करते वह पूरी तरह से झूठा और ये किसान विरोधी है। तो उन्होंने इस मुद्दे को भी अब बुलाना शुरू कर दिया है कि एक किसान को 41,000 का बिजली बिल थमा दिया गया है। तो इसको लेकर विष्णुदेव साय जो कि भाजपा प्रदेश अध्यक्ष है, उन्होंने राज्य सरकार को बड़े आंदोलन की चेतावनी भी दी है इसके लिए। जी करण। जी अमित, इसी के साथ आज सीएम भूपेश बघेल दुर्ग के लोगों को सौगात देंगे। जी बिल्कुल, जिस तरीके से आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का कार्यक्रम है, 11:25 बजे वह यहाँ से हेलीपैड से वह दुर्ग के लिए रवाना होंगे और वहाँ नंदिनी और अहिवारा क्षेत्र में पहुंचकर वो अपने गृह जिले में कई तरह की सौगात देंगे, जिसमें वन धन एक वृक्षारोपण कार्यक्रम है, उसमें भी वह शामिल होंगे। इस तरह से कई स्थानीय कार्यक्रमों में भी उनको शामिल होने का वो न्योता दिया गया है, तो वो उसमें सभी कार्यक्रमों में शामिल होंगे। साथ ही मैं बताना चाहूंगा कि आज यहाँ के कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम का जन्म दिवस भी है, तो उसको भी लेकर जो कार्यकर्ता है कांग्रेस के, उनमें खासा उत्साह है और यहाँ पर कई विभिन्न कार्यक्रम मोहन मरकाम के जन्म दिवस के अवसर पर आयोजित किए जा रहे हैं। जी ठीक, अमित लगातार बने रहिए, सीधा ब्रिजेश का रुख कर लेते हैं। ब्रिजेश, उपचुनाव करीब है और ऐसे में तमाम पार्टियां एक्शन मोड में है और इसी कड़ी में लगातार सीएम शिवराज सिंह चौहान भी दौरे कर रहे हैं, जनसभा को संबोधित कर रहे हैं और हमने अगर उनके पहले जितने भी जनसभा को देखा वो बिल्कुल नायक के रूप में सामने आया और आज ऐसे में आज जोबट में भी उनका दौरा है, इस दौरान भी वो जनसभा को संबोधित करेंगे। क्या कुछ यहाँ पर रणनीति बनाई जा रही है? ब्रिजेश, हमारी आवाज आप तक पहुंच रही है? चलिए, तकनीकी खामी की वजह से ब्रिजेश तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पड़ी। सीधा अमित का रुख कर लेते हैं। अमित, कोरोना के क्या कुछ अपडेट हैं? जिस तरीके से यहाँ पर कोरोना पूरी तरह से लगभग छत्तीसगढ़ की राजधानी समेत प्रदेश भर में समाप्ति की दिशा में है और जिस तरीके से यहाँ पूरे प्रदेश में इस समय 24-25 केस ही आ रहे हैं, तो एक तरह से खात्मे का दौर है। हालांकि वैक्सीन अभियान यहाँ पर बहुत तेज कर दिया गया है, जिसकी वजह से अब तक 1,57,00,000 लोगों को पूरे प्रदेश में वैक्सीनेशन किया जा चुका है और राज्य सरकार की कोशिश है। बीते सोमवार को मतलब यहाँ पर कल ही उन्होंने 1,47,000 लोगों को वैक्सीनेशन किया गया। एक बड़ा आंकड़ा है कि लगभग 1.5 लाख लोगों को जो वैक्सीन कराई गई है, तो एक बड़ा अभियान छेड़ा गया है यहाँ पर और कोशिश की जा रही है। बिल्कुल अमित, यहाँ पर लगातार वैक्सीन को लेकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। अमित और ब्रिजेश हमारे साथ जुड़ने के लिए, हम तक ये तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया।
मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की हर खबर सीधे आपके मोबाइल फोन पर, सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पर है। इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की पल पल की खबर।